गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लेनल सिस्टम के कंट्रोलर M220 के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लेनल सिस्टम के कंट्रोलर M220 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। लेनल सिस्टम का जो कंट्रोलर है जिसे हम लोग इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में ISC कहते हैं। आज हम लोगों ने जो मॉडल का सिलेक्शन किया है वो मॉडल है LNL-M220। ये लेनल का एक लेटेस्ट सीरीज है। अगर हम प्रीवियस सीरीज की बात करें तो इसका प्रीवियस सीरीज था LNL-X220। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये एक इंटेलिजेंट डुअल रीडर कंट्रोलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाले कंट्रोलर के बोर्ड के ऊपर दो रीडर का पोर्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप डायरेक्ट दो रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंट्रोलर जो है मैक्सिमम 32 डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। अगर हम इसके रीडर्स की बात करें तो ये कंट्रोलर जो है मैक्सिमम 64 रीडर्स को सपोर्ट करता है। इस वाले कंट्रोलर के ऊपर आपको ऑनबोर्ड एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा यानी RJ45 का पोर्ट, जिस पोर्ट के हेल्प से आप अपने इस कंट्रोलर को अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर जो है मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है जिसमें वीगैंड एंड OSDP प्रोटोकॉल भी शामिल है। अगर हम कार्ड फॉर्मेट की बात करें तो ये कंट्रोलर जो है वो 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। उतना ही नहीं, ये कंट्रोलर जो है वो अप टू 128 फ्लोर्स तक के एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये LNL-M220 कंट्रोलर है, जो कि आप अगर रियल में देखेंगे, फिजिकली देखेंगे तो आपको इस तरह का ही सेम आपको ब्लैक कलर का जो है वो कंट्रोलर दिखेगा। पुराना प्रीवियस सीरीज जो था X220 का वो रेड कलर का बोर्ड था, नई सीरीज जो है वो ब्लैक कलर की सीरीज है। तो आप अगर देखेंगे तो इस कंट्रोलर के ऊपर ऑन बोर्ड जो है बहुत सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला कनेक्टर्स ये है और इस तरह से बहुत सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन तमाम कनेक्टर्स को समझते हैं कि कौन से कनेक्टर्स के ऊपर हमारे कौन से कनेक्शंस होंगे, हमारे रीडर कहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं, हमारे पावर सप्लाई की जो पावर है वो कहाँ कनेक्ट होगी, उन तमाम चीजों को समझते हैं। ये देखिए, ये पहला पोर्ट जो दिया हुआ है, इस पोर्ट के ऊपर आप पावर सप्लाई के थ्रू अपने कंट्रोलर को पावर देते हैं। उसके बाद ये जो अगला जो कनेक्टर आपको दिख रहा है ये बेसिकली RS45 का कनेक्टर है। इसके ऊपर जो आपके फील्ड से जितने भी सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आते हैं उसका कनेक्शन आपको इस पोर्ट के ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 इनपुट पोर्ट्स मिल जाता है जिसके ऊपर आप एग्जिट पुश बटन यानी REX जो है वो एग्जिट बटन को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रीडर 1 है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके ऊपर ऑनबोर्ड दो रीडर का पोर्ट दिया हुआ है। तो ये रीडर 1 है और ये रीडर 2 है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है विदाउट सब कंट्रोलर के दो रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आउटपुट पोर्ट दिया हुआ है जहां पर 4 आउटपुट पोर्ट है यानी रिले का पोर्ट है 4, जिसके ऊपर आप जो है EM लॉक वगैरह जो आउटपुट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल्स में कि कौन से टर्मिनल के ऊपर कौन सा कनेक्शन करना है उसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारे कंट्रोलर को जो पावर जाएगा तो पावर प्रोवाइड करेंगे वहां से शुरू करेंगे। जो पहला वाला कनेक्टर आपको दिख रहा था उसके अंदर 6 टर्मिनल थे, जिसमें लास्ट केस टर्मिनल नंबर 5 एंड 6 जो है उसके थ्रू हम जो कंट्रोलर है उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। ये पावर इनपुट का पोर्ट है जिसमें जो है आपका टर्मिनल नंबर 5 जो है वो ग्राउंड का है और टर्मिनल नंबर 6 जो है वो 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट DC तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम टर्मिनल नंबर 3 एंड 4 की बात करें तो ये टर्मिनल 3 एंड 4 जो है वो कैबिनेट टेम्पर इनपुट के लिए दिया हुआ है, जिसमें टर्मिनल 3 जो है वो ग्राउंड है के ऊपर ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं आप, और टर्मिनल 4 के ऊपर आपको जो है वो टेम्पर वाला जो है वो कनेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम टर्मिनल 1 एंड 2 की बात करें तो ये बेसिकली पावर फॉल्ट इनपुट है और जिसमें टर्मिनल 1 जो है वो ग्राउंड है और टर्मिनल 2 जो है वो आपका फॉल्ट का टर्मिनल दिया हुआ है।
उसके बाद नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपका जो बेसिकली ये RS-485 का कनेक्शन का ये पोर्ट है, जिसके ऊपर जो आपके फील्ड से सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल और आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो आएंगे आपको इसी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करना है। ये जो है बेसिकली ये 2 वायर RS-485 का कनेक्शन होता है, जिसमें हम बात करें तो जिसमें पहला टर्मिनल जो है वो ग्राउंड का दिया हुआ है और दूसरा टर्मिनल जो है उसके ऊपर आपको TR माइनस जो है यानी डेटा जीरो जो है उसको आपको कनेक्ट करना है, और टर्मिनल थर्ड के ऊपर आपको जो RS-485 का TR प्लस है जिसको हम लोग डेटा 1 कहते हैं उसका कनेक्शन आपको ये वाले टर्मिनल के ऊपर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं रीडर 1 और रीडर 2। रीडर 1 और रीडर 2 दोनों के अंदर आपको 6 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका जो पहला टर्मिनल है और 6 टर्मिनल है ये पावर के लिए है, जिसमें पहला टर्मिनल ग्राउंड का दिया हुआ है और जो लास्ट वाला 6 टर्मिनल है वो आपका आउटपुट रीडर पावर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम टर्मिनल 2 की बात करें तो टर्मिनल 2 जो है आपका जो वो डेटा 0 के लिए है और जिसे हम लोग TR माइनस भी कहते हैं, और टर्मिनल 3 जो है वो बेसिकली डेटा 1 है जिसको हम लोग TR प्लस कहते हैं। इसी दोनों पोर्ट के ऊपर टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 के ऊपर आपका जो रीडर का कनेक्शन है वो रीडर का कनेक्शन आप करते हैं। उसके बाद आपका जो टर्मिनल 4 है उसके ऊपर आप बजर का कनेक्शन आपको करना है, और टर्मिनल 5 के ऊपर आपको जो रीडर की LED है उसकी कनेक्शन आपको यहाँ पे करनी है। सिमिलरली रीडर 2 का है वैसे ही दिया हुआ है, आप रीडर 1 और रीडर 2 दोनों का भी कनेक्शन सेम है तो आप उसी तरीके से रीडर 2 का भी कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बोर्ड के ऊपर आपको टोटल जो है वो 8 इनपुट्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे इनपुट 1, इनपुट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके ऊपर आपके जितने भी एग्जिट पुश बटन वगैरह हैं REX जिसको बोलते हैं वो सारे आप ये वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 आउटपुट दिया हुआ है, जिसमें ये आउट आपका 1 है। इसके अंदर आपका जो पहला वाला टर्मिनल है टर्मिनल नंबर 1 वो NO है यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। उसके बाद टर्मिनल 2 जो है वो कॉमन का है, और टर्मिनल 3 जो है वो NC का है यानी नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट। उसी तरीके से आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 चारों के लिए भी जो ये रिले का पोर्ट है वो आपको सेम दिया हुआ है। तो इसके ऊपर जो आपके EM लॉक है वो सारे जो आउटपुट है उनको आपको ये वाले टर्मिनल के ऊपर आपको कनेक्ट करना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि RS-485 का कनेक्शन कैसा होता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हम आपको बता दें कि RS-485 का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है। आपके फील्ड के अंदर जितने भी सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, जो आपका लास्ट वाला है वो लास्ट वाला दूसरे के साथ लूप होगा, फिर वो सेकंड वाला तीसरे के साथ लूप होगा, सीरीज में कनेक्शन होगा, फिर चौथे के साथ होगा। इस तरह से करके फाइनली आपकी जो मेन कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर के ऊपर आपका 2 कनेक्शन आएगा, TR प्लस TR माइनस, और उस TR प्लस TR माइनस को जो है आपको अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, सपोज दैट यहाँ पर हमने मेरा एक ये 1300 का ये सब कंट्रोलर है और यहाँ पर हमने एक 1320 का सब कंट्रोलर लिया। सारे कंट्रोलर के ऊपर आपको RS-485 का कनेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर जो TR प्लस TR माइनस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आपको TR प्लस है वो दूसरे वाले आपके सब कंट्रोलर के TR प्लस पे कनेक्ट करना है, TR माइनस वाले को TR माइनस के ऊपर कनेक्ट करना है। इस तरह से करके आपको सीरीज कनेक्शन लेते जाना है और फाइनली आप जो अपने कंट्रोलर के पास पहुंचेंगे तो आपको आउटपुट पे 2 केबल पहुंचेगा। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा TR प्लस 1 आ गया और यहाँ पर TR माइनस आ गया हमारा। फिर फाइनली हम इसको क्या करेंगे, जो TR प्लस है उसको क्लॉक यानी डेटा 1 के साथ आपको कंट्रोलर पे कनेक्ट कर देना है, और TR माइनस जो है उसको डेटा यानी आपको डेटा 0 के ऊपर आपको इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से करके आप RS-485 का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। EM लॉक की जो कनेक्टिविटी होती है वो कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा है ये कंट्रोलर है और ये हमारा यहाँ पर हमने लॉक लिया है। आपको हमेशा याद रखना है कि EM लॉक को जब भी आपको पावर प्रोवाइड करना है वो आपको सेपरेट पावर सप्लाई के थ्रू पावर प्रोवाइड करना है। कभी भी आप EM लॉक को कंट्रोल के थ्रू पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पावर सप्लाई एडिशनल ले लिया है। आपको क्या करना है, EM लॉक में जैसा कि आपको मालूम है कि 2 टर्मिनल होते हैं। प्लस वाला जो टर्मिनल है उसको आपको कंट्रोलर के NC वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। जो आपके EM लॉक का माइनस वाला टर्मिनल है उसको पावर सप्लाई के माइनस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और पावर सप्लाई का जो प्लस है उसको आपको जो कंट्रोलर है उसके कॉम यानी कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप EM लॉक का कनेक्शन कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये जो हमारा कंट्रोलर है LNL-M2220 उसके सिस्टम डायग्राम के बारे में, इसको डिटेल्स में समझते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक जो हमारा कंट्रोलर है LNL-M2220, ये कंट्रोलर हमने ले लिया। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो मैक्सिमम 32 डिवाइसेस तक को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया कि इसके ऊपर जो ये कंट्रोलर है, इसके ऊपर 2 रीडर के पोर्ट होते हैं। आप देखेंगे ये हमारा डोर 1 है जिसके ऊपर एक रीडर कनेक्ट है, ये हमारा डोर 2 है जिसके ऊपर हमारा रीडर कनेक्ट है। तो इस तरह से करके बगैर सब कंट्रोलर के आप 2 रीडर को डायरेक्ट इस कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2 से ज्यादा रीडर कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने एक 1300 लैनल 1300 जो है सिंगल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है, सब कंट्रोलर है, वो हमने लिया है। यहाँ पर हमारा एक डोर है और इस डोर के साथ हमने एक सिंगल रीडर को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी 1300 की कनेक्टिविटी, आपको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो अगला इसका इंटरफेस मॉड्यूल है यानी सब कंट्रोलर है लैनल का, वो है 1320 ये एक डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है। ये वाले मॉड्यूल के अंदर आप 2 रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 सिनेरियो बन सकता है। पहला सिनेरियो जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा ये एक डोर है जिसके ऊपर हमने एक रीडर को कनेक्ट किया, ये हमारा दूसरा डोर है जिसके ऊपर हमने एक रीडर को कनेक्ट किया। तो टोटल हमारे कितने हो गए, दो रीडर हो गए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हमारा एक सिंगल डोर है, सिंगल डोर के ऊपर हमने एंट्री के ऊपर एक रीडर लगाया और दूसरा रीडर जो है वो हमने एग्जिट के ऊपर लगाया। तो इस तरह से करके हमारा 2 रीडर हो गया। तो आप चाहे तो दो डोर के ऊपर सिंगल सिंगल रीडर का कनेक्ट कर लें, या फिर एक डोर के ऊपर एक इनपुट और एक दूसरा जो है आउटपुट के ऊपर आप रीडर का कनेक्ट करके इस तरह से करके आप 1320 के साथ 2 रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक LNL-1100 एक इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल लिया है। ये एक इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल है जिसके अंदर आप 16 इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं पर कार्ड, यानी पर इंटरफेस इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आप 16 इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जितने भी सेंसर होते हैं लाइक मोशन सेंसर वगैरह, उसको आप इस इनपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल लिया है जो कि LNL-1200 है। ये एक आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल है। इसके अंदर भी आप 16 आउटपुट को पर कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके जितने भी अलार्म वगैरह हैं लाइक हुटर, आपके साउंडर, बजर, उन तमाम चीजों को आप आउटपुट मॉड्यूल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जितने भी इनपुट आउटपुट के जो मॉड्यूल है, आपके इंटरफेस मॉड्यूल है यानी सब कंट्रोलर है, ये सारा का कनेक्शन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीरीज में होगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये 1200 ये लास्ट वाला जो आउटपुट मॉड्यूल है और ये जो इसकी कनेक्शन होगी वो RS-485 के थ्रू होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला कंट्रोलर है वो लूप में सीरीज के साथ LNL-110 के साथ कनेक्ट है और फिर ये सीरीज में हमारा 1320 कनेक्ट है, उसके बाद 1300 और फाइनली जो हमारा ये 1300 है वहां से ये जाकर हमारे मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप इन तमाम सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप RS-485 का जो कनेक्शन है वो मल्टीपल ड्रॉप में अप टू 4000 फीट, अगर हम मीटर में बात करें तो 1200 मीटर यानी मोर देन 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस को आप इतने सारे डिवाइस उतने तक के डिस्टेंस पे आप अपने डिवाइस को यानी इंटरफेस मॉड्यूल को, इनपुट आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल को लगा सकते हैं। तो हमारा फाइनली ये सारा कनेक्शन हो गया। अब हम फाइनली पहुंच गए जो हमारा मेन कंट्रोलर है उसके ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पर हमने मेन कंट्रोलर से एक केबल UTP केबल निकला हुआ है जो आपके नेटवर्क में आके कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो आपका नेटवर्क है उस नेटवर्क से यहाँ पर हमारा एक ऑन गार्ड सिक्योरिटी सर्वर कनेक्ट है जिसके ऊपर ऑन गार्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैं, आपके सब कंट्रोलर हैं, आपके मेन कंट्रोलर हैं, आपके जितने भी रीडर्स हैं, सारे रीडर्स को आप वहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडर्स के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।